तो आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस का श्री गणेश कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। तो अगर हम देखें तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो किस किस पार्ट में, मतलब उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। मेनली अगर हम बात करें तो वी कैन से कि कंप्यूटर इज सपोज टू बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ओके, नेमली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ओके। तो ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, आई थिंक। तो हार्डवेयर, हाउ टू डिफाइन द हार्डवेयर, कौन डिफाइन करेगा? हाउ टू डिफाइन हार्डवेयर? कोई नहीं तुम लोगों में से डिफाइन कर सकता है कि हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर इज द peripheral devices or the physical components of the computer, okay. And software, हार्डवेयर को अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन से द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एंड हाउ टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर, कोई बताएगा? किसी को नहीं आती सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन? विकास गुप्ता, हाउ टू डिफाइन सॉफ्टवेयर? तो सेकेंड ईयर से जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरह का रिस्पांस भी मिल रहा है कि आई वाज होपिंग कि आई डोंट थिंक सो गुड स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। तो खैर एनीवे, तो सॉफ्टवेयर इज द set of programs, okay, set of programs। और हमारे जो प्रोग्राम हैं इन दिस सेंस कि प्रोग्राम इज डिफाइंड एज द set of instructions used for processing, ओके। तो इतना हम जानते हैं पहले से कंप्यूटर सिस्टम में। तो अब अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर में तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। These four main components are there inside the computer system. और रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा क्या है? प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर, दैट मीन्स फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क इनसाइड द कंप्यूटर। व्हेनेवर कंप्यूटर इज रनिंग, जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है या चल रहा है या रन कर रहा है, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर आर बीइंग प्रोसेस्ड कंटिन्यूसली। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स कौन से? जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके लिखते हैं या राइट करते हैं या डेवलप करते हैं। तो प्रोग्राम्स बेसिकली फिर क्या हो गए हमारे? दे आर
set of instructions. Programs are set of instructions. तो उन्हीं set of instructions पर कंप्यूटर हमारा उनके अकॉर्डिंग ही रन होता है। तो अब अगर हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करें तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। विक्रम तुम बाद में अटेंडेंस डाल देना ग्रुप में। तो जी सर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कोई बताएगा मुझे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस? सर बोलो। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सर सिस्टम को चलाने के लिए यूज होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सर यूजर मतलब हम लोगों के नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे नोटपैड हो गया एसेट्रा। वेरी गुड। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम मोबाइल में जनरली बोलते हैं एप्स, ओके, या एप्लीकेशन, तो दे आर मीन्ट फॉर द यूजर्स। यूजर के पर्पज के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड जैसे कि नाम से क्लियर है कि यूजर की नीड के लिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, यूजफुल फॉर द सिस्टम। अब सिस्टम के लिए यूज होंगे तो यूजर तो कंप्यूटर को यूज करेगा, ठीक है, तो कंप्यूटर को यूज करेगा तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो केवल यूजर की नीड के अकॉर्डिंग है, वो कंप्यूटर को चलाने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रन कराने के लिए, कंप्यूटर के फंक्शंस और कंप्यूटर को प्रोसीड करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी हमेशा। तो अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या हैं, जो कि यूजर की कंप्यूटेशनल नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द यूजर्स और यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब इसके एग्जाम्पल बता सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? कोई बताएगा? यस सर, एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, ये सब। हाँ ठीक है। और इन जनरल अगर हम देखें तो अपने जनरल लाइफ में वी आर सीइंग ए लॉट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम बैंकिंग में जाते हैं तो बैंकिंग में यूजर, जैसे हम बैंकिंग का ऐप यूज करते हैं किसी भी बैंक का, तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर वो हमारे पास ऐप नहीं हो, एप्लीकेशन नहीं हो बैंकिंग का, तो भी कंप्यूटर चलता रहेगा। कंप्यूटर की फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंप्यूटर तो चलता रहेगा। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर के लिए थोड़ी डाला है, हमने अपने यूज के लिए डाला है। इसी तरह अगर हमें ट्रेन का टिकट बुक करना है तो वी आर हैविंग IRCTC एप्लीकेशन फ्रॉम IRCTC और फ्रॉम सम अदर वेंडर्स, जो कि हमें ट्रेन की इंफॉर्मेशन की, टिकट कैंसिलेशन एक्सेट्रा, उसके लिए हमें हेल्पफुल होते हैं। अगर हम IRCTC नहीं डालें इस पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे तो भी हमारा चलेगा, चलेगा कि नहीं? इसी तरह अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी आर हैविंग द सॉफ्टवेयर फॉर दैट। चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाओ, ट्यूटोरियल्स के लिए या अपने बायोडेटा बनाना है और MS वर्ड पे काम करना है, जनरल जो हमारे लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, दे आर द एप्लीकेशन। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन कराने के लिए आवश्यक है, दे आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई एग्जांपल बताएगा? यस सर। हाँ बोलो। सर ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर और सर एंड्रॉइड। ओके गुड। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं तो उसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सब इंक्लूड उसी के अंदर हो जाएंगे। अगर हमने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बोला तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस,
एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, ओके, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते हैं हमारे। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो किसी के दिमाग में अगर इसका आंसर आ रहा हो कि व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो बताओ मुझे। अब जैसे अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे अभी, तो उसमें क्या है कि जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस हैं वो यूज होते हैं कंप्यूटेशन या कंप्यूटिंग प्रॉब्लम यूजर की कंप्यूटिंग प्रॉब्लम या डिमांड को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और दे यूज द कंप्यूटर रिसोर्सेस। तो कंप्यूटर रिसोर्सेस में दोनों चीज आती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तो जो हमारे बिजनेस प्रोग्राम है, वीडियो गेम है, जो भी यूजर के लिए, अगर वीडियो गेम ना हो, बिजनेस प्रोग्राम ना हो, तो कंप्यूटर चलेगा हमारा। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सिस्टम प्रोग्राम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो तुम कंप्यूटर पे कोई काम कर सकते हो? नथिंग कैन बी डन। नहीं कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम जब कभी देखा होगा तुमने, अगर इंस्टॉल किया होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नथिंग कैन बी पॉसिबल। केवल हमारे वही प्रोग्राम चलेंगे जो पहले से स्टोर हैं। कहां पर? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, जो ब्लैक कलर्ड चिप है मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड पे जो फिक्स हैं, जो रोम है मदरबोर्ड में और अदर डिवाइसेस में, उन्हीं रोम के अंदर जो प्रोग्राम लिखे हैं केवल उतना ही आएगा लिख के हमारे सिस्टम पे, और उसके बाद कुछ नहीं लिख के आएगा। तो सिस्टम प्रोग्राम हमारे क्या है, सिस्टम को चलाने के लिए, यानी सिस्टम हार्डवेयर के लिए बेसिकली। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया सबसे पहले, दूसरा हो गया हमारा, अच्छा एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जाम्पल, ये ठीक है एग्जाम्पल इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने बता दी है डिफरेंट एग्जाम्पल, ठीक है। आई थिंक होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, यूजर पेशेंट का, डॉक्टर उसमें कनेक्टेड है, यूजर की पर्चा बनाते हैं, बिल बना के देते हैं हॉस्पिटल में जब तुम एडमिट होते हो, तो उनका अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर दैट हॉस्पिटल, जिसमें उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर, मरीज, नर्स, रूम, बिल्डिंग और दवाइयां, उन्हीं सबका सब डेटाबेस फिक्स होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे तो इट विल टेक सर्टेन टाइम, ठीक है। तो रेलवे रिजर्वेशन के लिए या बैंकिंग के लिए या किसी भी यूटिलिटी के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना, एडिटर्स और वर्ड प्रोसेसर्स। जो वर्ड प्रोसेसर हैं, यानी जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, और शीट्स हैं, स्प्रेड शीट्स हैं, they are not purely application software or not purely system software. They interact with the computer hardware in some means also. तो अब ऐसे तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा जाए, तो अगर हम बोले कि कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे सिस्टम प्रोग्राम हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स द गेम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए बिग कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समंदर है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसर्स भी है। अब जितने भी हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम,
they are having more and more software inside it. जितने भी लेटेस्ट आ रहे हैं, मोर और मोर से मतलब ये है कि जब हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे अपने स्टडी टाइम पे, विंडोज 95 या विंडोज 98, तो उसमें बहुत सारे यूटिलिटीज नहीं होती थी जो आज के टाइम में। जैसे विंडो 10 ऑनवर्ड्स वगैरह में तो शायद एंटीवायरसेस भी इनबिल्ट आ रहे हैं, आई थिंक। इनबिल्ट जो है हार्डवेयर चेकिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो हमारे टाइम 95, 98 जो विंडोज हम यूज करते थे, विंडो 98 जनरली यूज करते थे, तो उसमें क्या था कि साउंड ड्राइवर्स भी नहीं था, ग्राफिक्स ड्राइवर्स भी नहीं होते थे। वो हम अलग से जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते थे तो मदरबोर्ड की सीडी से अलग से उनको इंस्टॉल करते थे, साउंड, ग्राफिक्स ड्राइवर्स एक्सेट्रा। आज के टाइम में क्या है कि वाईफाई, लैन, साउंड, ग्राफिक्स एक्सेट्रा सारे ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट आ रहे हैं। इसी तरह सीडी राइट करनी हो तो आई थिंक आजकल जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें हमें अलग से सीडी राइटिंग सॉफ्टवेयर नीरोज वगैरह नहीं डालना होता। जबकि हमारे टाइम अगर हमें सीडी राइट करनी होती थी तो हमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था। उस टाइम पे अगर हम मोबाइल कनेक्ट करते थे, जैसे मोबाइल तो 2005 के अराउंड मैंने ये मल्टीमीडिया मोबाइल लिया था, तो उसको जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे तो मोबाइल ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना होता था, तब जाके वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता था। But nowadays, operating system has the inbuilt capability for all these things, so that कि user की जो need है, it can be easily solved. तो मैं बात कर रहा था कि operating system is a pool of different softwares. उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका जो मेन काम है वो हमारा हार्डवेयर मैनेजमेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से सॉफ्टवेयर जनरली, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं, बट मेन सॉफ्टवेयर कोई बताए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हैं? बताना चाहेगा कोई? खैर, नो सर। क्यों, तुम्हें इतने नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? अरे जितने सर भी हम, पता है पर एग्जैक्ट नहीं है ना सर। अरे ना सही एग्जैक्ट, कुछ तो अपना गैस बताओ। यहाँ कौन सा कोई दंड मिल रहा है तुम्हें गलत बता दोगे तो, ठीक है। सर ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल ले ले तो सर ड्राइवर्स आ गए सारे हमारे, जैसे ब्लूटूथ वगैरह एक्सेट्रा, हाँ और exactly. ग्राफिक्स आ गया, साउंड वगैरह आ गया। हाँ ठीक, ओके। जो भी सपोर्टेबल ड्राइवर्स हैं, अब जैसे जो यस इसमें मैंने एक टर्म नहीं लिखा है कि डिवाइस ड्राइवर्स, वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अभी एक दो टर्म तो तुम लोगों को यही समझाने में लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर क्या क्या होता है। अब जैसे जो तुम गेम खेलते हो, कोई भी हार्ट है या कार्ड गेम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट आते हैं, वो सब क्या है? वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वो गेम्स सॉफ्टवेयर ही तो हैं, और हैं क्या? तुम MS वर्ड ओपन करते हो, हमारे टाइम क्या है कि वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट नहीं आता था। हम लोग MS ऑफिस सॉफ्टवेयर को अलग से इंस्टॉल करके तब जाके उसको कॉन्फ़िगर करते थे, तब जाके ये हमारा MS वर्ड ओपन होता था। बट आज के टाइम तो हम अलग से नहीं इंस्टॉल करते हैं MS वर्ड वगैरह। करना चाहें तो हम उसको अपग्रेडेड वर्जन को कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इनबिल्ट इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो MS ऑफिस है, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर इनबिल्ट ही तो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके अलावा जितने भी जो सपोर्टेबल हार्डवेयर हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया या हार्ड डिस्क हो गई, तो इनके कुछ पार्ट, ठीक है, जितने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स आर अवेलेबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, बट some of the part of the
very basic drivers and basic utilities, they are written inside the ROM. मदरबोर्ड पर जो हम ROM यूज करते हैं, मतलब कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके ROM देती है, उसके अंदर भी हमारे बहुत सारी यूटिलिटीज जो इनिशियल प्रोग्राम है वो सब स्टोर है। ठीक है, तो अब पहले मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स ये आते हैं हमारे, और फिर लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का मतलब समझते हो गया, आई थिंक सब लोग समझते हो या नहीं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स की हम बात करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स। सो व्हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का कोई जवाब देगा? तुमने तो कंपाइलर यूज किया है जनरली, 4th सेम में जावा भी यूज करोगे, शायद जावा भी है तुम्हारी। ठीक है, असेंबलर्स अभी नहीं जानते हो, 5th सेम में मैं बताऊंगा कि असेंबलर्स क्या होता है। तो कंपाइलर, व्हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दैट मींस कंपाइलर इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका कोई आंसर बताना हो तो बताओ मुझे, जो दिमाग में आ रहा हो। हाँ अनुराग बताओ। भाई हमें ये तो मालूम है कि कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट मैं तुम लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि किसी के दिमाग में आइडिया हो कि क्यों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नहीं बताएगा कोई? चलो तो मैं बताता हूँ कि कंपाइलर की, अच्छा कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है और उसका रोल क्या है, ये कौन बताएगा? सर कंपाइलर सर हाई लेवल लैंग्वेज को सर लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक, एग्जैक्टली। तो अब जब हम बात करते हैं कि कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल, तो लो लेवल लैंग्वेज से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय द लो लेवल लैंग्वेज? सर जो मशीन समझती है, मतलब 0 और 1। ठीक है, आंसर कुछ हद तक सही है। लो लेवल लैंग्वेज मींस कि जो हमारा सीपीयू समझ सकता है। ठीक है, 0-1 की है वो तो ठीक है, वो तो उसका फॉर्मेट है। जैसे कोई कहे कि एक आम हिंदुस्तानी जो मतलब जो लैंग्वेज समझता है कि वो हिंदी है। ठीक है, हर आदमी समझता है, अपने यूपी एमपी जो ये अपना एरिया है, तो इसमें हर आदमी हिंदी समझता है। अब हिंदी में क्या है वो दैट डजंट मैटर कि क्या लिखा जाता है उसमें, छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो आई मीन टू से कि लो लेवल लैंग्वेज से मतलब है कि वो किसके लिए है? सीपीयू यानी मशीन के लिए, कि जो हमारा सीपीयू समझ सकता है, दैट इज द लो लेवल। डायरेक्टली उसको इंटरप्रेट कर सकता है, डायरेक्टली समझ सकता है। और हाई लेवल किसके लिए है? यूजर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, या यूजर के लिए, या पर्सन के लिए, कि या प्रोग्रामर के लिए। कि हम हाई लेवल में लिखते हैं, हमने लिखा हाई लेवल में, बट वो हमारा प्रोसेसर थोड़ी समझता है उसको। प्रोसेसर किस में समझेगा? जो उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो अभी हम इसको आगे थोड़ा जहां डिस्कशन आएगा वहां डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या है ये सब प्रोसेस, कंपाइलर, असेंबलर। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा, जैसे इंट आई, लेट से हमने लिखा इंट आई, या हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा अगर हमने कहीं, तो जैसे हम सपोज समेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा उसके अंदर, तो उसका मतलब क्या है हमारे लिए? व्हाट डू वी वांट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट?
हम ये चाहते हैं ना कि ए और बी की वैल्यू ऐड होके सी में स्टोर हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। तो अब ये जो हमने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, ये सीपीयू कैसे समझेगा? वो उसके लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कंपाइलर क्या करता है कि यूजर ने जो लिखा एडिटर पर, सी एडिटर पे या नोटपैड पे जो भी लिखा, उसको अब मशीन लेवल पे समझाने के लिए या ट्रांसलेट कराने के लिए, चलाने के लिए उस सॉफ्टवेयर कंपाइलर की जरूरत है। तो कंपाइलर हमारा क्या प्रोवाइड करता है? मशीन डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है ना। एक तरह से वो मशीन के लिए हो गया। कंपाइलर ना हो तो हमारा सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट कैसे होगा, चलेगा कैसे? सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो सॉफ्टवेयर नहीं बनेगी, मतलब हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, कंपाइलर नहीं होगा। वी आर नॉट एबल टू डिजाइन द प्रोग्राम इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। प्रीवियस टाइम में जब कंपाइलर्स नहीं थे तो असेंबली लैंग्वेज वेयर यूज्ड फॉर दैट पर्पस। असेंबली लैंग्वेज मींस कि डायरेक्टली प्रोग्रामर उस सीपीयू की लैंग्वेज में प्रोग्राम करता था, डायरेक्टली वन टू वन कम्युनिकेशन। असेंबली लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट लिखे जाते थे वो वन टू वन होते थे, यानी जो स्टेटमेंट लिखा है वही मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है, सेम। जबकि हाई लेवल टू लो लेवल क्या है कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में सपोज करो कि 10 स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन जब कंपाइलर उनको कन्वर्ट करेगा तो वो बहुत सारे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल के, लो लेवल के। तो आई थिंक इससे क्लियर हो गया होगा कि व्हाई कंपाइलर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज it directly interacts with the CPU of the computer, directly interacts with the internal hardware, CPU and memory. यही इंटरप्रेटर कर रहा है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? What does it? सर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है ये, ठीक है, हाई ये तो लेवल सही टू है। लो लेवल। हाँ ठीक है, बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस इट ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन, बट इसमें क्या है, कोई इंटरमीडिएट लैंग्वेज नहीं बनती है इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर मीन्स कि जैसे कंपाइलर, तुमने कोई सी प्रोग्राम लिखा, सी प्रोग्राम लिखा एडिटर का यूज करके, अब उसको जब कंपाइल करोगे तो कभी देखा है कौन सी फाइल जनरेट होती है कंपाइलेशन के बाद? देखा किसी ने? और कहाँ जनरेट होती है? सी प्रोग्राम तो बहुत सारे रन कराए होंगे ना। सर ये जैसे सपोज करो कि कोई प्रोग्राम है सम डॉट सी नाम का, सम डॉट सी, तो जब इसको कंपाइल कराओगे तो किस नाम की फाइल बनेगी और कहाँ बनेगी? अब सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, तुमने फर्स्ट ईयर में सी चलाई है और सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर। अगर तब भी कोई इसका आंसर नहीं दे पा रहा है तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट सीरियस रिगार्डिंग योर स्टडी। जब तुम कंपाइल करोगे तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। तो वो ऑब्जेक्ट फाइल तुम्हें दिखेगी टीसी फोल्डर के अंदर, मतलब जो तुम्हारा जो टीसी टर्बो सी या सी के लिए जो तुमने फोल्डर बना रखा होगा, उसके अंदर बिन फोल्डर होगा। तो टीसी बिन के अंदर वो तुम्हें फाइल दिखेगी, कौन सी? जो डॉट ओबीजे फाइल बन के आएगी। अब जब वो रन कराओगे तुम तो ये डॉट ओबीजे फाइल और अदर फाइल से लिंक होके और एक कंबाइंड एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी जो कि तुम्हारी रन होगी। ये जो लंबा प्रोसेस है इसको हम थोड़ा जब टाइम आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लोडर्स, लिंकर्स, ठीक है, एग्जिट्रा। इसी तरह हमारे एडिटर्स होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर्स हैं, एमएस वर्ड है, तो दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि पूरा पार्ट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो हम वर्ड प्रोसेसर पर लिखते हैं, एमएस वर्ड में लिखते हैं, जब उसको सेव करते हैं तो सेव करते टाइम हम क्या इंटरेक्ट करते हैं? बेसिकली हम हार्डवेयर को इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि वर्ड प्रोसेसर्स इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। तो सम ऑफ द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर सिस्टम डिपेंडेंट। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके।
लेकिन जरूरी ये थोड़ी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने सॉफ्टवेयर है वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है। मेन जो फंक्शनलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर ऑल्सो। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर है हमारे, थोड़ा बहुत भी हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर रहे हैं, हार्डवेयर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल लोडर्स एंड लिंकर्स, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज पहला टर्न है, उस टर्न पे सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जो कि बाद में, अभी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे और चीजों के बारे में। इसी तरह हमारा डेटाबेस सिस्टम्स यानी डीबीएमएस, दे आर आल्सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ओरेकल है, फॉक्सप्रो है, DB2 है और MySQL है, जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारी एक्टिविटीज और सब कुछ, everything in DBMS is software, system software. This is not the situation, but they are having certain part of the things which works as a system software to interact with the hardware, to interact with the memory and disk. Basically, जो DBMS है, they manages the disk, यानी hard disk properly for the processing of the user's request as well as the processing of the database of that particular organization. फिर है हमारा वेब ब्राउजर्स, यूटिलिटीज, और एक तो मैंने लिखा ही नहीं, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स, ओके, तो दे आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब डिवाइस ड्राइवर, किसी भी डिवाइस का जो ड्राइवर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है और क्या फंक्शन होता है इसका, बताएगा कोई? What is the device driver and what is its function? सर डिवाइस को चलाने के लिए जो ड्राइवर यूज होते हैं। ठीक है, गुड। अब देखो, इसमें जैसे हमें सपोज प्रिंटर का यूज करना है सिस्टम पे, प्रिंटर का, तो अगर हम डायरेक्टली प्रिंटर को कनेक्ट कर दें, उसका ड्राइवर ना इंस्टॉल करें, तो क्या यूज हो जाएगा वो प्रिंटर? वो चलेगा, प्रिंट आउट देगा? नहीं देगा। तो किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, ठीक है, अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें, मतलब टू वर्क विद द कॉपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, और टू, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उस डिवाइस को पहचान सके। तो पहचानेगा कैसे? कंप्यूटर में ऐसा क्या है कि जो डिवाइस को पहचानेगा? उस डिवाइस का हमारा डिवाइस ड्राइवर है, तो वो डिवाइस ड्राइवर इंटरेक्ट करेगा किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बेसिकली, आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी कोई बात नहीं की है, पहले हम चीजों को तो समझ लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो जब हमें कार चलाना अगर सीखना है, तो हमें कुछ चीजों को समझना तो पड़ेगा ना, कि चाबी कैसे लगाना है, गियर कैसे लगाना है, ठीक है, क्लच कैसे दबाना है। कार इज ए बिग मशीन, ये थोड़ी है तुम बैठे हो, तुम, हाँ, किसी ने, कोई ड्राइवर बैठेगा तो तुम्हें तुरंत, हाँ ये गियर है, हाँ शिफ्ट करो, चलाने लग जाओगे। यू नीड टू नो द बेसिक एलिमेंट्स। तो हम उसके कंस्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट्स, एलिमेंट को तो समझ लें एक्चुअली। तो किसी भी डिवाइस का जो ड्राइवर है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, और जब उसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो इंस्टॉल करने का मतलब अब उस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसकी क्या हो गई? कॉपरेशन हो गया, साझा हो गया, घनिष्ठता हो गई। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसकी जान पहचान हो गई। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर आता जाता है, तो जान पहचान वाली बात यहाँ हो गई कि अगर तुम कंप्यूटर में कुछ भी चला रहे हो, उसके लिए सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, डिस्क हो, और कुछ भी हो,
everything, every devices, computing devices or devices connected with the computer, they works with the cooperation of the operating system. बिना operating system के you are not able to use or make functioning any of the device. तो बात अब ये अलग है कि किसी का ड्राइवर उसमें इनबिल्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कुछ ड्राइवर हो सकता है तुम्हारे रोम में पाए जाते हो, या कुछ ड्राइवर जैसे प्रिंटर वगैरह के अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं. जैसे हमारे टाइम ग्राफिक्स और साउंड ड्राइवर भी अलग से इंस्टॉल किए जाते थे सीडी के थ्रू. मदरबोर्ड जिस कंपनी का होता था उस कंपनी के ड्राइवर्स उसमें इंस्टॉल किए जाते थे. बट आज के टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा एडवांस है, जिसमें लगभग सारे कंपैटिबल ग्राफिक्स एंड दिस ऑडियो ड्राइवर्स दे आर already available to this. Okay, so time is about to die. We are having around 1.5 minutes. So I think I should close this lecture right now. और अगर टाइम मिलेगा इवनिंग में तो I will take another lecture of the operating system. ठीक है, तो I think I should close this. तो अगर किसी को कुछ पूछना हो, he or she can ask. Otherwise, I am closing the meeting. 1 minute around is left. पूछना है किसी को?